हमारे सारे लड़कों का यही हाल है, किसी का 1500 आया, किसी का 2000 आया, किसी का 3000 आया। कुछ दिन पहले G20 समिट हुआ था हमारे देश में और हम सब लोगों ने बहुत ही खुशी जाहिर किया था और बहुत ही खुश हुए थे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने G20 समिट किया और उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अगुवाई जो है हमारा भारत कर रहा था। ये सब चीज देख करके हमें बहुत ही खुशी हुई, लेकिन उसमें जो काम कर रहे वर्कर थे उनका क्या हुआ? किसी ने सोचा कि जो लोग G20 समिट के टाइम में काम कर रहे थे उन लोगों को सैलरी बराबर दिया गया कि नहीं दिया गया? उन लोगों का क्या हुआ? कहीं ना कहीं वो गरीब लोग ही उसमें काम करने वाले थे। सर मैं यहाँ 16 अगस्त से आया था, यहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे जैसा भी हम लोगों ने टाइम दिया, कंपनी को पूरा टाइम दिया। अब सैलरी मांग रहे हैं तो सैलरी के बाद पहली बात तो हमें जॉब से भी निकाल दिया इन्होंने, और जॉब निकालने के बाद अब हमारी सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। और उन सबके साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा हुआ, जो कि दिल्ली में धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन उनका जो है बात कोई नहीं सुनने को तैयार है। ना ही तो नरेंद्र मोदी जी सुनने को तैयार है और ना ही जो कंपनी टेंडर लिया था वो सुनने को तैयार है। तो अब बताइए साहब, G20 समिट करके तो आपने तो पूरे विश्व में अपना वाहवाही कर दिया, लेकिन जो मजदूर, जो वर्कर उसमें काम किए थे या किसी कंपनी के तहत काम किए हो या फिर कैसे भी काम किए हो, लेकिन आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन लोगों का जो है सैलरी जितना पैसा हुआ उतना पैसा दे दे। लेकिन उसमें जो है उनके बताए अनुसार हेलमेट का पैसा कट गया, जूता का पैसा कट गया, ड्रेस का पैसा कट गया और सैलरी भी बराबर नहीं दिया गया। तो ऐसे में बताइए, किसी देश में क्या, अपने देश में हर आदमी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, काम करता है कि हमारे देश का नाम रोशन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे उन लोगों को कुछ सैलरी बताया जाता है और वो सैलरी उनको नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत ही घटिया किस्म की बात है, क्योंकि हर आदमी के पीछे 5 परिवार होता है और उसका परिवार चलाने के लिए वो लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। ये तो हो गया बीजेपी का फंडा। अब आते हैं राहुल गांधी जी पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गाड़ी आई थी, उसका हमें पेमेंट नहीं ना मिलने के कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए, आपस में जो बात करी, और जो 3.5 लाख रुपए बैठा है मेरा, अब का भी या पिछला भी। आपकी गाड़ी किसके माध्यम से गई थी यहाँ से? ये मनोज सिंह। कहाँ के हैं मनोज? ये दिल्ली हरिद्वार ट्रांसपोर्ट। राहुल गांधी जी कुछ दिनों पहले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा करने के दरमियान जिन गाड़ियों का इस्तेमाल राहुल गांधी जी ने किया था उन गाड़ियों के जो है पेमेंट नहीं दिया गया। उसके जो ड्राइवर लोग हैं उन लोगों ने कहा कि मुझे पेमेंट नहीं मिल पाया और हम लोगों को जिस आदमी के तहत, जिस कंपनी के तहत टेंडर मिला हुआ था, वो बोल रहा है कि आगे से पैसा आएगा तो हम देंगे। तो अब एक बात बताइए, ना बीजेपी ना कांग्रेस, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है तो वो है सबसे बड़ा गरीब और मजदूर, और जो मजदूरी करते हैं वही लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं इसमें। तो ये देश के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोकने में जो है आप सभी को और हमें मिलकर के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर ये सब चलता रहा तो आगे चल करके हम लोग एक तरह से गुलाम बन जाएंगे। जिस तरह से पहले राजा महाराजाओं के समय में होता था कि एक गुलामी का जंजीर जो है हमारे पैरों में बेड़ी की तरह बांध दी जाती थी, उस तरह का ये सरकार जो है अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। कोई भी सरकार हो, राहुल गांधी की सरकार हो या फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या फिर कोई भी सरकार हो, आज के समय में सब कोई अपना अपना रोटी ही सेक रहा है। गरीब मजदूर के नाम पर ये लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन गरीब मजदूर के कुछ नहीं कर पाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि गरीब गरीब ही रहे, अनपढ़ अनपढ़ ही रहे। कोई नहीं चाहता है कि पढ़ लिख करके कोई होशियार बन जाए और अपना हक मांगने के लिए हमारे आगे खड़ा हो जाए। अगर सब कोई पढ़ाई कर लेगा, संविधान के बारे में अगर सब किसी को नॉलेज हो जाएगा, संविधान की जानकारी हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि अपना हक सब कोई खोजने लगेगा और इसमें नेताओं का जो है दाल नहीं गलेगा।
तो ये वीडियो देख करके आप क्या सोचते हैं, बीजेपी के बारे में आप क्या सोचते हैं, महागठबंधन के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।